एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स चालू कर दिया था, श्योर है? मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी? लिखवा दी थी, है ना? हाँ भाई, प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवा दी थी, है ना? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, मैं इससे पहले कि मैं प्रॉपर्टीज इधर उधर निकल जाऊं, प्रॉपर्टीज से पहले मैं आपको कुछ काम की बातें बताना चाह रहा था। जैसे उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है, इज इक्वल टू ए आई, डिटरमिनेंट ए आई, याद है आपको? आप में से कई लोग जान जाएं कि ये हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, इसका इस साइड से भी मल्टीप्लिकेशन बराबर है। ये कई बार इस तरह की छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करना भी भारी पड़ जाता है। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए ये कम्यूट है, वर्ड समझ गया? कम्यूट का मतलब होता है ए बी बराबर बी ए होना, तो ये दोनों कम्यूट हैं, तो ये आगे पीछे दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके सेम रिजल्ट देती है, और ये हमारे ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। जैसे इसका प्रूफिंग कैसे हुआ था मैं आपको याद दिला देता हूं, A11, A12, A13, राइट है, और ऐसे चल रहा था। और आप में से कई लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए याद होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के अंदर हम लोग कोफैक्टर निकाल के उनका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो जो C11, C12, C13 बनने वाला था वैसे बनेगा। भाया आई बात समझ में? C22, C23 एंड सो ऑन, समझ में आया? आप में से कई लोगों को याद होगा कि मेजरली मैट्रिक्स में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रो इनटू कॉलम करते हैं, तो जिस दिन इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी आपको नहीं पता, डिटरमिनेंट ए क्रिएट हो जाएगा। किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट की उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लिकेशन का सम डिटरमिनेंट देता है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट देता है, राइट है। और गलती से इस रो की अगर इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए तो 0, और पास वाले से हो जाए 0, उसी तरह 0 A 0 0 0 0 A, याद आ गया आपको? और आप में सभी को पता होगा डिटरमिनेंट में से कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब वापिस सबको मैं कनेक्ट कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए, आप तो फ्री एंड रहिए, आराम से बोलो, आप आराम समझो। ये कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इनकी वैल्यू निकल चुकी है। ये जो है ना, ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट में हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये निकल गई इनकी वैल्यू निकलने के बाद जैसे कोई 5, 15, 25 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको पता है कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अगर बाहर आ जाएगा तो क्या बाहर आएगा? डिटरमिनेंट ए बाहर आ जाएगा, अंदर छूटेगा 1 0 0 0 1 0, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई। तो इसका मतलब मैं RHS पे आ गया, इसका मतलब मैंने जो प्रॉपर्टी 1 लिखाई वो सही थी। अब मैं आता हूं प्रॉपर्टी 2 की ऊपर बात, राइट है ना भाई? मैं ज्यादा प्रूफिंग पे नहीं आऊंगा, लेकिन फिर भी मेरे को उतना तो आपको एक बार अपलिफ्ट करना ही पड़ेगा, जितने में आप ये जो शॉक है उससे बाहर आ जाओ। ठीक है ना? अगले पॉइंट पे चलता हूं। नेक्स्ट था अपना, हाँ भाई, नेक्स्ट था एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इसकी पावर n-1, यही ना? हाँ या ना? अच्छा, अब अपने पास में क्या है देखो, हर प्रॉपर्टी उसकी पिछली ही किसी प्रॉपर्टी से जनरेट हुई होगी। जैसे मेरे पास में इस समय तक कुछ भी नहीं है प्रूफ करने के लिए सिवाय एक फर्स्ट प्रॉपर्टी के, सही है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ने मुझे सिखाया है ए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, ये लिखा है ना? पहली प्रॉपर्टी ने मुझे इतना ही सिखाया, मेरे हाथ में बस इतना सही है। अब मैं क्या करूंगा? उसी को लेकर चालू करूंगा। मुझे ही पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई, लिख दूं बाय प्रॉपर्टी 1। ये बात आपके पकड़ में आ गई प्रॉपर्टी 1 से। अब मुझे पता है मुझे ये कुछ प्रूफ करना है, ये कुछ प्रूफ करने के लिए मुझे इसके बाहर डिटरमिनेंट चाहिए, तो मैंने क्या किया? इसके RHS के बाहर डिटरमिनेंट लगवा दिया। RHS के बाहर डिटरमिनेंट लगाते ही a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, तो ये भी डिटरमिनेंट में आ गया। बात समझ में आई आपको? जैसे ही डिटरमिनेंट में आया, अब यहां से हमारा पिछला चैप्टर वापस कनेक्ट होना चालू हो जाएगा अलग अलग जगहों से, और हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए इस समय आप 2 मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं, ये भी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी मैट्रिक्स होता है। ये धीरे धीरे मैं कनेक्ट कर रहा हूं, आप धीरे धीरे हो रहे हो, आपको पता नहीं। अब 2 का मल्टीप्लिकेशन होने पे कैसे बिहेव होता है वो याद दिलाता हूं। 2 का मल्टीप्लिकेशन होने पे अलग अलग घर बनते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे हो जाएगा, कनेक्ट हो गया। अच्छा, तब तक इधर क्या होगा? तब मैं आपको याद दिलाता हूं, ये कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था ये कांस्टेंट है, तो आज भी ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट डिटरमिनेंट से जब भी बाहर आता है तो एज इट इज बाहर आता है या उसकी डिग्री लेके बाहर आता है? उसकी डिग्री। तो इसकी डिग्री अपने को पता नहीं है, तो हम लोग n मान ले, इसका ऑर्डर मान लो, तो ये तो बाहर आएगा, तो डिटरमिनेंट a की पावर n। अंदर कौन फंस गया? i, डिटरमिनेंट i की वैल्यू
1, उसकी वैल्यू 1, तो इसका तो काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये रह गया, तब तक ये खाली थोड़ी ना बैठेगा, ये इसको कैंसिल आउट करेगा और क्या छोड़ देगा, a की पावर n-1, और ये प्रूफ हो गया। क्या आपको ये बात समझ में आई? एक काम और डन हो गया, राइट है। अब मैं आता हूं प्रॉपर्टी नंबर 3 पर। बड़े ध्यान से एक एक चीज को चुनते और समझते जाना है आपको, राइट है। हाँ भाई, अगला मैंने क्या थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड डिटरमिनेंट लिया था या नहीं लिया था? थर्ड में नहीं लिया था, सिंपल लिया था, है ना भाई। हाँ, तो फिर थर्ड प्रॉपर्टी थी एडजॉइंट ऑफ ए। मेरे साथ बस आप जुड़ते रहिए, बार बार आपका कनेक्शन कटेगा, लेकिन आप मेरे साथ जुड़ते रहिए और आप बहुत जल्दी लाइन अप हो जाएंगे, बिल्कुल आप मेरे से अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल टू था, क्योंकि बोलने से याद रहेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू इसकी पावर n-2, n-2 लिखा था, 1 लिखा था, n-1 का वो तो फिर बाहर था। हाँ, क्योंकि वो प्रॉपर्टी तो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू इसकी पावर n-1 का होल स्क्वायर। मैं सिखा दूंगा, आप चिंता मत करिए, आप तो बस मेरे साथ कनेक्ट रहिए। ये प्रॉपर्टी लिखाई कि नहीं, इनटू ए भी था। हाँ, अब जरा इस पे आते हैं, राइट है। मैं आपको सिर्फ कनेक्ट कर रहा हूं, आप सीखिए। मेरे को ये प्रॉपर्टी का इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बट दे आर क्वेश्चंस, ये मुझे बहुत सिखाएंगे, आपको भी बहुत जल्दी सिखाएंगे। सर ये आया कैसे होगा, लेट्स से इट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, तो हमको हर बार सोचना पड़ता है। मैंने वो जो पहली लाइन बोली कि मेरे पास में क्या क्या अवेलेबल है, मेरे हाथ में अभी तक सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, ये और ये। इसकी प्रॉपर्टी में बाहर कोई डिटरमिनेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी मेरे लिए बेकार हो गई, लेकिन ये प्रॉपर्टी अभी भी काम की है। तो मेरे को पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई, राइट है। इतना मेरे हाथ में है। अब मैं आपको बताता हूं, मुझे इससे इसको बदलना है, इससे इस तक पहुंचना है, तो मेरे दिमाग की प्लानिंग सुन लीजिए। एक बार सुन लेंगे, अगली बार आपका दिमाग खुद चलेगा, ठीक है ना, ताकि आपको बदल जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, प्लानिंग ये है, ये एडजॉइंट में क्या लेके बैठा है, एडजॉइंट है, क्या लेके बैठा है, एडजॉइंट है। तो मुझे भी एडजॉइंट में ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए डाल देना चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहां बाजू में लिख देता हूं कि ए की जगह मैं क्या करने वाला हूं, एडजॉइंट ऑफ ए डाल देता हूं। जैसे मैं रखूंगा तो ये भी बदलेगा, बदलने दो, आपको क्या जा रहा है, आप तो टारगेट पे नजर रखो। इस ए की जगह आपने क्या लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया। यहां आपने लिख दिया एडजॉइंट ए की जगह कितना लिख दिया, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। तो सर फिर ये वाला ए बदलेगा कि नहीं, सब बदलेगा। ए की जगह क्या लिखना पड़ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इनटू आई लिख दिया, नहीं आया यहां तक। लेकिन सर इस एडजॉइंट ऑफ ए को कैसे हटाओगे, हटाने का तरीका है मेरे पास। प्रॉपर्टी 1 कैसे, सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ए से गुणा करता हूं, कर दूं। इसके बाद मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दी, ए से। ये बात आपके पकड़ में आई। अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई करी, वो भी प्री या पोस्ट कस भी करवा लें, मैंने प्री मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया ए एडजॉइंट ऑफ ए, सोच लिया आपने, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। तब तक ये वो चीज है जिस पे मैं नजर रखेगा, इससे तो हट ही नहीं रहा मैं, क्योंकि मुझे यही चाहिए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट है। ए की आई से मल्टीप्लाई ए दे रही है मुझे, देख लो इंटू में, तब तक डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, वो ऑलरेडी मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 2 से पढ़ा है, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 पढ़ा है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, तब तक आपको बताया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आई, सही है भाई। तो मैं यहां लिख दूं डिटरमिनेंट ए आई लिख दूं भाई। अच्छा, इंटू में कितना, एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो भाई। इज इक्वल टू में क्या लिखना है, डिटरमिनेंट ए n-1 ए लिख दो भाई। सही है क्या, बोलो, उड़ा दू, इससे इसकी 1 डिग्री कम कर दो, कितना आ गया, n-2। और आई का क्या होगा, आई तो किसी भी डिटरमिनेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर के वही बन जाएगा, याद है आपको? कोई बताएगा ए आई बोले तो ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई बोले तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर। पकड़ में आ रही है बात या नहीं आई? अभी यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, अपनी अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, राइट है। हाँ भाई, अच्छा अगली प्रॉपर्टी अपन लिख रखी है, प्रॉपर्टी नंबर 4, यही है ना भाई, चौथी प्रॉपर्टी, सही है। और मुझे इस तक आना है, फिर दिमाग लड़ाओ अपने पास क्या क्या है।
अपने पास में एक तो सर एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पड़ी है। मैंने कहा कहां पड़ी है? ये पड़ी है ना सर, इसकी वैल्यू। मैंने कहा चलो लगाते हैं। आप बोलोगे तो बाय प्रॉपर्टी 3 थर्ड प्रॉपर्टी चिपका देते हैं। ले लूं? एलएचएस उठाया। एलएचएस में क्या लिखा था? एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लिया। और मैं अच्छे से जानता हूं एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मुझे ये डालने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने क्या किया, खट से ने ये वाली वैल्यू डाल दी। कितना? डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 2a लिख दो भाई। नहीं आया। अब यहां तक लाने के बाद में अब मेरे पास फिर दिमाग चल रहा है, मुझे पता है ये तो कांस्टेंट है। तीसरी बार बोल रहा हूं, याद आया? कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और कितना लेके बाहर आएगा? पावर डिग्री n। नहीं आया। अगर मान लेते हैं ये b है, मैं तो लेट से इट इज b, तो ये जब b बाहर आएगा तो b टू द पावर n। ये तो पकड़ में आता है? नहीं आया। ये मेरे लिए b है, कांस्टेंट है। k मान लो तो k जब बाहर आएगा तो k की पावर n, तो k की पावर n लिख रहा हूं भाई। k कौन? डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 2 लिख दो। अच्छा, और इस a का क्या होगा? ये फंस गया बेचारा, ये कांस्टेंट तो बाहर आ गया। नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं कि घटते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या पढ़ रहे हो बताओ? डिटरमिनेंट a की पावर n स्क्वायर माइनस 2n। नहीं आया। और इसकी पावर भी तो है +1। क्या आपको पता चल गया आप कहां खड़े हो? क्या कहते हो बोलो? a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अभी भी नहीं पकड़ में आया। एक और बात बताता हूं, ये फर्जी तरीका था जो आप मेरे को जिस रास्ते से लाए, इस रास्ते से सिर्फ आप इसी तक पहुंचोगे। और जगह पे जाना हो तो और दूसरा तरीका बेटर है। और वो क्या है सुन लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना? मान लो मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है ना? तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे ना, प्रॉपर्टी 3 से जाने की बजाय प्रॉपर्टी 1 से भी जा सकते थे। प्रॉपर्टी 1 मेरे को क्या कहता है? प्रॉपर्टी 1 नहीं, प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 2 से कैसे चल सकते हैं? देखो मेरे को पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू में डिटरमिनेंट ए की पावर। हाँ, इसको देखो बार बार, उसको देखो, बस 10-15 बार अपन ये लिखेंगे करेंगे ना तो याद होना चालू होगा धीरे धीरे, वरना तो आप भूल जाओगे। क्या बताओ ये क्या लिखा है बताओ? की पावर n माइनस 1। अब बताओ इसके जैसी शक्ल बनानी है तो क्या करना चाहिए? एक की जगह पर, हाँ देखो आपको सूझने लग गया ना, स्ट्राइक करने लग गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना? हाँ अब बताओ, हाँ बूझने सूझने दिमाग इधर पे लगाओ आप। एडजॉइंट ऑफ ए, क्या आपके दिमाग में आया? तो इस ए की जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1। अब आप इसको तो टच भी मत करना, क्यों? क्योंकि ये तो प्रूव करना है, यही आपका आंसर देगा। एडजॉइंट ऑफ ए बोले तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना कितना? इसकी पावर, अब देख के बोलो बार बार, ए की पावर n माइनस 1 की पावर n माइनस 1। क्या मैं वहीं पहुंच गया? अब आपको समझ में आ गया? नहीं आया? हाँ, ये आप इसे भागिए मत, ये क्वेश्चन से आप ये समझो, ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। 4 प्रॉपर्टीज की आप कॉपी कर लें, बाकी तो सब लिखा हुआ है। कितनी प्रॉपर्टी लिखी हुई थी मैंने आपको? 7। बस ठीक है, बढ़िया। ठीक है, तब तक मैं आपको प्रॉपर्टीज बोल देता हूं। ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए बी लिखा हो तो उल्टा खोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको लिखवाई है ना? फटाफट कॉपी कर लें आप, फिर आगे चलेंगे। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। 2017 में 3 क्वेश्चन, 2016 में 3 क्वेश्चन। मैं 2 कॉलम वाले नहीं कह रहा, बेसिक क्वेश्चन 3 है। हर साल 3 क्वेश्चन मैट्रिक्स अकेला दे रहा है। 2016 आप अपनी शीट उठा के देख लो, अगर उसमें 3 है तो मैं आपको बताता हूं 3 है तो 4 समझना, एक कम है। वो पीएनसी वाला तो वो इतना डेडली होते हैं ना, पीएनसी और मैट्रिक्स, मतलब आप समझ लो, मतलब खत्म खेल है। 2017 में 1 2 3, 16 में 1 2 3 4 5, मेंस मिला करके 6, मेंस मिला के 6 मेंस एंड एडवांस। और इसमें एक भी मैथ्स 2 कॉलम नहीं है। फिर बता रहा हूं, मैथ्स 2 कॉलम को तो हम सब में मान लेते हैं। पूछेगा क्या पूछ लेगा? ऐसी कौन सी चीज है जो पूछ लेगा? वो क्वेश्चन में आओ फटाफट, अगर आपने कॉपी कर लिया तो। क्वेश्चन है, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, देन
प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा, पक्का करिए। ठीक है, करते हैं ना बात। हाँ भाई, अपन किसी भी खोए हुए बच्चे को अचानक उठा लेंगे? खोए हुए को उठाएं या जगे हुए बच्चे को? खोए हुए को। तो अब सारे जग गए हैं सुनते मेरे लिए बात हो रही है। कौन बताएगा कि ये इस लाइन का क्या मतलब है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? नहीं, कौन बताएगा? कौन बताएगा शब्द अलग है, कई लोग बता देते हैं, है ना। हाँ बताओ ना, इसका क्या मतलब बेटा? हाँ, ट्रांसपोज करने पे वही आएगा, ऑब्वियस ही बात है। कई लोग इसमें भी हैरान हो जाते हैं भाई, इसलिए पूछ रहा हूं, उन्हें पता ही नहीं सिमेट्री मैट्रिक का मतलब क्या होता है। तो अब आपको जगह जगह पूछ लूंगा ना तो याद हो जाएगा। किसी का ट्रांसपोज करने पे वही आए तो, और अगर ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। याद आ गया? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कोई खास बात याद हो तो बोलो। डायगोनल सारे जीरो होते हैं और इधर उधर वाले एलिमेंट एक दूसरे के माइनस होते हैं। इधर उधर वाले एक दूसरे के साइन चेंज होते हैं, समझ में आया? एक दूसरे के माइनस, इधर जो है उसका माइनस उधर होगा। बीच के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। कितने लोगों को याद है ट्रेस बोले तो क्या? सम ऑफ डायगोनल। कितने लोगों को पता है कि एडजॉइंट कैसे बनता है? पहले कोफैक्टर निकालो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो। कितने लोगों को पता है कि कोफैक्टर निकालते समय प्लस माइनस का ध्यान रखना है या नहीं रखना है? और अगर ध्यान नहीं रखा तो क्या बन जाएगा? माइनर। हाँ, ध्यान नहीं रखा तो बन जाएगा माइनर। सही है ना? कितने लोगों को ये पता है कोफैक्टर निकालते समय जिसका कोफैक्टर निकालना है उसकी रो और उसका कॉलम डिलीट कर देते हैं और बाकी बचा हुआ कोफैक्टर बन जाता है? ये तो ध्यान है ना? हाँ, आपको जोड़ना है ना, मेरे को तो उतने लेवल तक जाना पड़ेगा, बिल्कुल धरती तक जाना पड़ेगा। ठीक है ना? अच्छा, ये तो ध्यान पड़ गया। ए अपने आप में क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब AT बराबर ए। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये कि टू प्रूव क्या है साहब? कितने लोगों को कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए होगा? ये प्रूव करना है साहब मुझे। जो प्रूव करना उसका LHS उठा लूं। लीजिए साहब, LHS उठाया गया। क्या लिखा गया? पाया गया एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। जल्दी से आप प्रॉपर्टीज में दौड़े, देखो कोई प्रॉपर्टी ट्रांसपोज को लेके है। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर 5 लो, लिख भी दिया। अब आप सब ढूंढ के देखो, जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में ढूंढो। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बोले तो क्या होता है? फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, क्या ये बात पकड़ में आ गई? और कितने लोगों को पता है कि ए का ट्रांसपोज बोले तो ए, क्योंकि दे रखा है। तो मैं वापस क्या लिख दूं? एडजॉइंट ऑफ ए। हो गया प्रूफ, खत्म। एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में आ जाओ आप तो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कितने लोगों को पता है कि हमें जाना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी से? फोर्थ। चला जाऊं फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, और इसको देख के बताओ कि इससे इस तक जाने के लिए क्या करने का है। प्रॉपर्टी 4 लिख रहा हूं पहले, ताकि कई बच्चे तब तक जुड़ जाएंगे। एडजॉइंट में फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होता है? डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी 4 यही कह रही है ना भाई? बताओ ऐसा बनाने के लिए मुझे इसमें क्या चेंज करने चाहिए? ए की जगह पर, ये बात आपके पकड़ में आई, ए की जगह क्या लिखना है? एडजॉइंट ऑफ ए लिख दो। अगर मैंने ये लिख दिया तो यहां हो जाएगा एडजॉइंट, फिर यहां हो जाएगा एडजॉइंट, और इस ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया साहब मैंने। तो इस ए की जगह भी क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। मैं भूल गया हूं कोई प्रॉपर्टी शायद। हाँ, क्या है? पढ़ो एक बार जरूर जल्दी से, वहां पे सेकंड प्रॉपर्टी लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना होता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर
n माइनस वन, और पावर में n माइनस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे घटेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाएगा, n माइनस वन का होल क्यूब। काम खत्म। अब तीनों को एक साथ पढ़ो। किन किन तीनों को? एक इसको पढ़ो, एक इसे पढ़ो, राइट है, और एक इसे पढ़ो, और कोई खास दिमाग में सेटिंग बैठा सकते हो बैठाओ। पढ़ा आपने? जितना डिटरमिनेंट है, जितना डिटरमिनेंट के अंदर बंदा है उतनी उसकी पावर है। एक एडजॉइंट होने पर डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस वन, दो एडजॉइंट होने पर डिटरमिनेंट ऑफ n ए की होल पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर, और तीन होने पर n माइनस वन का होल क्यूब। नहीं पकड़ में आया? हाँ, बार बार देखिए। अब आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट हो गए। 40% में आपकी लाइजनिंग कर चुका हूं, धीरे धीरे हो जाएगा आपका और भी। तब तक मैं आपको वापस याद दिलाता हूं। इसको प्रूव करने के लिए मेरे को प्रॉपर्टी पे जाना पड़ा, इसको प्रूव करने के लिए, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए मेरे को प्रॉपर्टी पे जाना पड़ा, इसको प्रूव करने के लिए भी मेरे को प्रॉपर्टी पे जाना पड़ा। प्रॉपर्टी 4 दिख रहा है आपको? माने प्रॉपर्टीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? हाँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। डू एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल ऑन प्रॉपर्टीज। धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएंगे, इन्हें रटने से ज्यादा क्वेश्चंस कीजिए। चलिए अगले भाई देखें, अगला क्वेश्चन आप दिमाग लड़ा पाओगे। क्वेश्चन है, इफ A is a square matrix of order 3 and B is equal to given है adjoint of A, ठीक है, साथ में ये भी given है कि determinant A is equal to 2, then पूछने वाला पूछ रहा है adjoint of 3AB is equal to question mark। हाँ भाई, पूरा काम ही प्रॉपर्टीज का है। जो भी जिन जिन बच्चों के पास में प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं, वो सबसे पहले मुझे बताएं एडजॉइंट में कांस्टेंट होने पे क्या करते हैं। आपको ढूंढना है कि एडजॉइंट के ए के बारे में क्या ख्याल है। के की पावर n या n माइनस वन? पक्का है ना? धोखा मत दे देना, मैं लिख रहा हूं के की पावर, आगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बताइए 3 बार आएगा? 3 बार आएगा, हाँ या ना? अच्छा, और ए अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स से कितने की? 3 की। लिख दो भाई, तो कितना बार आएगा? हाँ, कितना लिखना है? एडजॉइंट ऑफ 3AB इज इक्वल टू 3 टू द पावर 2। बोले तो 3 माइनस 1 लिख दो एक बार के लिए। एडजॉइंट में क्या छोड़ दूं? एडजॉइंट AB छोड़ दो भाई, यहां छोड़ दिया, पक्का? तो आप में से कई लोग समझ गए तुरंत, इट इज 9। कितने लोगों को यह पता है प्रॉपर्टीज कहती है कि एडजॉइंट AB होने पर एडजॉइंट B पहले, एडजॉइंट A बाद में, ऐसे अलग अलग लिख लो। एडजॉइंट ऑफ B इंटू एडजॉइंट ऑफ A लिख दो भाई। अब देखो जरा क्वेश्चन के अंदर एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ B को लेके कोई कमेंट है? क्या है? पढ़ो 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 पढ़ो। एडजॉइंट ऑफ A की जगह B लिख सकता हूं, तो लिख दो। बताइए साहब, 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ B इंटू B, कोई बताएगा? ये B स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे ऐसे पढ़ेंगे 9B एडजॉइंट ऑफ B। याद आया? A एडजॉइंट ऑफ A के लिए कुछ लिखा है था, देखो आप प्रॉपर्टीज में जाओ, जल्दी जल्दी जाया करो, फटाफट पेज पलटा, खट गए। कितना? AI लिख दो भाई, 9 इंटू BI कर दो, लिख दिया। देखो डिटरमिनेंट B दिया है क्या क्वेश्चन में? जल्दी देखो जल्दी, डिटरमिनेंट B दिया है क्या? नहीं दिया। डिटरमिनेंट तो A दिया है, तो दोबारा B की जगह लिख रहा हूं। देखो B की जगह कुछ लिख सकता हूं क्या? कितना? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, सॉरी, है ना, एडजॉइंट ऑफ A लिख दिया। अब मेरे को वापस याद दिलाओ, प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट के लिए कुछ कहती है क्या? ये 3 थी, याद आया? A की पावर n माइनस 1, तो 9 इंटू डिटरमिनेंट A की पावर n माइनस 1। n कितना है? 3, तो 3 माइनस 1 लिख दूं? सही है भाई, 3 माइनस 1 इंटू I। बताओ साहब, डिटरमिनेंट A पढ़ा है क्या? क्वेश्चन में देखो कितना पढ़ा है? 2, तो मेरे को कितना लिखना चाहिए? 9 इंटू 2 की पावर 2 इंटू, बोले तो 36 I लिख दो भाई। चलिए, काम डन।
प्रॉपर्टीज देखते जाइए, बार बार पेज पलटते जाइए, बोलते जाइए, कनेक्ट रहिए, कनेक्ट रहिए, कनेक्ट रहिए। अगले पेन है, रेडी? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप भी बार बार प्रॉपर्टीज पे ज्यादा के जवाब देना है। रेडी? सीखने सिखाने का टाइम। मेरा ज्यादा ज्ञान है, शायद ये आपका क्वेश्चन नंबर 41 या 42 होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ भाई, इसकी वैल्यू कितने लोगों को पता है मैंने क्या पूछा आपसे? डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? इस मैट्रिक्स की जगह डिटरमिनेंट लिख दो। अरे डिटरमिनेंट निकालना आता है यार, ट्राई करो फटाफट आंसर लाओ, जल्दी जल्दी। मैं भी मिला लूं आपसे, जिन लोगों को नहीं आया डिटरमिनेंट निकालना वो मिला ले। 0 इंटू कुछ सोचना नहीं, -1 इंटू -4 -6, सही है भाई। प्लस में 2 इंटू -1 -0, सही है भाई। कितना आ गया? 10 - 2 बोले तो 8। पहला काम खत्म। रेडी? मेरा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ऐसे डिटरमिनेंट 3a, ये मॉड 3a नहीं लिखा। कई बच्चे सोच के 3 को डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं। 3 तो पॉजिटिव है ना सर। कितने लोगों को ध्यान है कि डिटरमिनेंट से 3 बार आता है तो k की पावर n -1 या k की पावर n? k की पावर n लिख लो, तो डायरेक्ट लिख लो 3 की पावर कितना? 3 या 2? अरे 3 लिख दो। हाँ, 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट a, पक्का? हाँ, क्योंकि अगर एडजॉइंट होता तो n -1 लगता। याद आएगा ना? धीरे धीरे चलते चलो ना, क्वेश्चन खराब थोड़ी ना काम कर रहा हूं, कोई आपको जगा रहा हूं। अगले पॉइंट पा दो, क्वेश्चन नंबर 3 का दो। क्वेश्चन नंबर 3 है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। बोलो, करो अपने आप, प्रॉपर्टीज मिलाओ, पुरानी प्रॉपर्टीज खटाखट पेज पलटे, देखा, आगे चलो। कितने लोगों को याद हो गया? डिटरमिनेंट ए की पावर n -1। हाँ, तो यहां हो जाएगा डिटरमिनेंट ए की पावर कितना? 3 -1, बोले तो 2, सही है। डिटरमिनेंट ए पढ़ा है ना अपने पास, 64 लिख दो। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 एडजॉइंट ऑफ ए, डू इट। अब तो आप सीख गए हो कैसे लाना था। पिछली बार 3 को कैसे लाए थे बाहर? आया? याद नहीं आया? अभी 3 को बाहर लाए थे ना। वैसे तो 4 भी बाहर आएगा। 4 की पावर 3, 4 की पावर n, बोले तो 4 की पावर 3 ले आओ। इंटो में कितना? एडजॉइंट ऑफ a, सही है क्या भाई? ये लिख दिया 64, और पिछले क्वेश्चन से 64 इंटू 64। आ जाओ अब तो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? हाँ, 3 टाइम्स एडजॉइंट में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, डू इट। किसी को याद आया? 3 बार आएगा कि नहीं? कैसे बार आएगा? 3 की पावर 3। अरे तीसरी बार बाहर निकल रहा हूं, अंदर कौन फंस गया? एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी वैल्यू बोलो, याद होना चाहिए अब तो। कितना? 3 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की, सॉरी डिटरमिनेंट ए की पावर n -1 का होल स्क्वायर। याद है ना? जितने अड़ जाएंगे उतना डिग्री लगा देंगे। रेड है? तो इसका मतलब कितना? 27 इंटू 8 टू द पावर 2 का स्क्वायर, है ना भाई? हाँ, 4 ही लिखा है भाई, ठीक है। लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा ना कि n -1 की जगह अचानक 4 कैसे आ गया, है ना भाई? यहां तक की बात समझ में आ गई? अगले क्वेश्चन में बता रही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, इफ M is 3x3 matrix where डिटरमिनेंट A नहीं है, डिटरमिनेंट M
इज इक्वल टू 1 एंड empty m is equal to I, then prove that determinant m minus I equal to 0. हाँ भाई, बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो सिर्फ क्वेश्चन ही सिखाते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट कभी बोलते हैं कभी नहीं बोल पाते, वो यहां सीखिए आप। क्या प्रूव करना है मेरे को कि ये 0 है। एलएचएस ले लूं? एलएचएस क्या कहता है बताइए? डिटरमिनेंट m माइनस, आप में से कई लोग तो पूरे चैप्टर के दौरान हमारे साथ कभी बोलते ही नहीं है, वो कभी जिंदगी में नहीं समझ पाते ये डीईटी माने डिटरमिनेंट है। अनजाना सा फील करेंगे भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो आप? इसके डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट है, वो डब्बा है, डब्बा लिखने का तरीका है। जैसे इसका क्या मतलब होगा ना, ये कह रहा है कि डिटरमिनेंट m बराबर 1 है, समझ में आया आपको? हाँ, ये डैट का मतलब डब्बा। हाँ, वो मेरे को बोलना पड़ेगा, मुझे पता है ना मैं किस लेवल के लोगों से बात कर सकता हूं। एनीवे, आ जाओ इस पे। देखिए दूसरी बात, अब बड़े ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन में देख के बताओ आई की जगह कुछ रखने लायक है? हाँ, MTM। देखो आई बराबर कहीं लिखा था, आई बराबर लिख दो भाई, तो MTM लिख दिया मैंने, लिख दिया। आज इसमें भी दिमाग लड़ाओ कि डिटरमिनेंट भी कॉमन आता है क्या? कॉमन ले लो, सीखो क्या कॉमन आया? M के कॉमन लेने के बाद अब 1 नहीं छूटेगा, I माइनस MT लिख दो भाई। कितने लोगों को अभी भी याद है डेट माने डब्बा? याद आया? अच्छा, डिटरमिनेंट AB बोले तो डिटरमिनेंट A डिटरमिनेंट B, ये सीधा सीधा खुलता है, अपना अपने घर में जाते हैं। अगर यही एडजॉइंट होता तो उल्टा, अगर ट्रांसपोज होता तो उल्टा। सही है? हाँ, रिकॉल करा रहा हूं, अपने अपने घर में जा रहे हैं। डिटरमिनेंट M अपनी जगह गया, इनटू में डिटरमिनेंट में कौन रह गया? I माइनस MT। दोबारा दिमाग लड़ाते चलना, तब तक आप ये मत भूलना कि इसका वैल्यू ये चल रहा है। आप में से कई लोग भूल जाएंगे कि अच्छा ये इधर भी चल रहा था क्या? नहीं आया। अच्छा, इस पे भी दिमाग लड़ाते हैं। इसकी वैल्यू कोई बता रहा है? कहां लिखा है? क्वेश्चन में। हाँ, सो इट इज 1। तब तक मैं आपके लिए दूसरा काम कर रहा हूं। डिटरमिनेंट, इस I को मैं लिख रहा हूं IT, क्योंकि I का ट्रांसपोज भी I होता है, तो IT की जगह मैं I की जगह IT लिखता हूं माइनस MT। सही है? अब मैं दोबारा याद दिलाता हूं, जिनको याद नहीं है कोई बात नहीं। डिटरमिनेंट में अंदर मैं इसे लिखता हूं I माइनस M का कंप्लीट ट्रांसपोज, क्योंकि उल्टा है ये खेल। पहली बार अपन ऐसा समरसॉल्ट ले रहे हैं। अगर ट्रांसपोज होता तो दोनों में बट जाता डायरेक्ट, ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट बढ़ता है दोनों में, तो दोनों में बटाओ तो बाहर ले लो। आगे कहानी पकड़ में नहीं आई? अच्छा, तब तक एक और प्रॉपर्टी पे दिमाग लड़ाते हैं। ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट काटो या ए का डिटरमिनेंट काटो, एक ही बात है भाई। ट्रांसपोज करने में ज्यादा घूमता है, घूमने से कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू थोड़ी ना बदल जाती है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको मेरी? यहां तक बात समझ में आ रही है ना? तो ये T हट रहा है, अगली लाइन में क्या रह गया? डिटरमिनेंट में I माइनस M रह गया। पकड़ में आई यहां तक बात? भूलना मत, सामने डिटरमिनेंट M माइनस I चल रहा है। नहीं आया? अब मैं इसके अंदर से इसको लिख रहा हूं डिटरमिनेंट M माइनस I, मैंने इसको पलट दिया, तो क्या माइनस बाहर आएगा? है ना? अब दिमाग लड़ाना, क्या माइनस बाहर आएगा? मैं ऐसे नहीं पूछ रहा, मैं आपके साथ बिल्कुल सबूतों के साथ पूछूंगा, फिर आपका दिमाग काम कर सकता है कईयों का। देख भाई, ऐसा सोच, 1 माइनस 2 2 3 लिखा है, उसमें से मैं 0 3 4 5 घटा रहा हूं, जो भी आंसर आएगा। घटाना तो आता है? कोई बताओ सब। इस घटने के बाद में यही पता चल जाएगा। अभी बोलो क्या लिखना है? पहली लाइन बोलो, 1 माइनस, यहां क्या लिख रहे हैं? माइनस 2। हाँ चलो, आता है मतलब, ठीक है। हाँ, अरे मेरे को पता है ना, ये तो सन्नाटे में जा रहा है भाई, इसको पता ही नहीं है कॉमा में खड़ा है, ठीक है। ये अब दूसरी बात सुनना, अगर कल को ये A माइनस B लिखा है, तो जिस दिन मैं इसको उल्टा करके ये इस तरह से लिख दूंगा 0 3 4 5 और 1 माइनस 2 2 3 लिख दूंगा, तो क्या आंसर वही आएगा जो ऊपर आ रहा था, या माइनस आ जाएगा? सारी चीजों का माइनस बन जाएगा, ये तो आप समझते हो ना। तो इसका मतलब ये
कि जब भी एक डिटरमिनेंट में से, ये डिटरमिनेंट है भाई, सॉरी गलत बोला, ये मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स घटाएंगे और उनका वैल्यू बदल के घटाएंगे, माने उनका पोजीशन बदल के घटाएंगे तो माइनस आएगा। और माइनस आने पर डिटरमिनेंट तो सिर्फ वैल्यू तो दे रहा है, डिटरमिनेंट माने तो उसका डिटरमिनेंट डब्बा, वो तो सिर्फ माइनस को बाहर कर देगा। तो इसका मतलब इट विल पुट माइनस आउटसाइड, ये लिख देगा माइनस ऑफ डिटरमिनेंट m माइनस आई। बात समझ में आई? किसके इक्वल आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई, क्योंकि इसके इस साइड ये चल रहा है ना, नहीं है। अब मैं इसको उठा के इधर भेज दूं तो आप में से कितने लोग समझ गए? इसका मतलब 2 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस आई इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स किसी का डिटरमिनेंट 0 है तो इसका मतलब वो डिटरमिनेंट खुद भी 0 ही है। प्रूफ हो गया, कहानी पकड़ में आ गया वो। हाँ, IIT 2004, आपके यहाँ पे 2005 से क्वेश्चन चालू हुए हैं, ठीक है। IIT में आए वो क्वेश्चन ऑलरेडी। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे फटाफट। अब आप में से कई लोगों को ये बात भी समझ में आई होगी कि जब भी कुछ डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में कॉमन आता है तो अंदर आई छूटता है। लॉजिक भी पता है आपको, क्योंकि m माने mi लिखा होता है। मुझे लगता है कि अपन लोग कम से कम 30% चैप्टर से तो सक्सेसफुली अटैच हो गए पीछे के, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ने जोड़ दिया अपने को, है ना। मैं डायरेक्ट चालू कर सकता था इस जगह से, बट मुझे पता था कि अगर मैं इस जगह से चालू करूंगा तो पीछे का पूरा चैप्टर आप साफ कर दोगे। और ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही अगर बाय द वे स्ट्रेट लाइन चल रहा होता तो शायद मैं उतना मेहनत नहीं करता। मुझे पता है स्ट्रेट लाइन के अंदर वैसे भी क्वेश्चन भी कम आते हैं, ठीक है, और वैसे ही याद भी होता है, बच्चे को ऑलमोस्ट याद होता है। उसको भले ही खुद पे यकीन हो ना हो, लेकिन उसे पता होता है कि हाँ क्वेश्चन बन जाते हैं उससे। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है ना पहली चीज। सबसे पहले ये तो बच्चे को पता होना चाहिए कि रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स ऐसे। गलती से भी किसी को ये तो नहीं पता कि ए इनवर्स माने 1/a, नहीं ना। हाँ, वो मेरे को इस बार दिवाली पे, हैप्पी दिवाली के टाइम पे ना, पिछले साल के कुछ बच्चे भी मैसेज करते हैं ना, तो उन्होंने वो एक कोई पता नहीं कौन सा वो किसकी, उसकी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सलमान खान की कौन सी मूवी आई थी, नहीं एक और आई थी ना जिसके अंदर वो ट्रेन के आर पार होता था, किक। हाँ, उसका 3 फोटोज है ना। बता भाई ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। तुझे ए इनवर्स पता है, ठीक है, तो उसके नीचे लिखा है ए इनवर्स माने 1/a। देखा, भाईजान को ये भी नहीं पता है। देखा, भाईजान को ये भी नहीं पता है कि ये गलत बोल रहे हैं। अब दिमाग इस पे लगाओ। तो मुझे लगा कि जैसे मेरी क्लास का ही कोई बच्चा हो। भाईजान, अरे यार हद है, मतलब भाईजान को ये भी नहीं पता। मैंने कहा मरा दिया भाई, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बाय ए इनवर्स, हमारे कैसे पता चल गया बच्चों की सच्चाई। ए इनवर्स बोले तो 1/a नहीं होता। अच्छा, तब तक आप में से कितने लोगों को पता है कि इनवर्स, अच्छा एक और छोटी सी बात पूछनी है, इनवर्स क्या हर मैट्रिक्स का पॉसिबल है? तो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है। यहां तक तो पता है ना। अच्छा देखें, आपकी पुरानी जानकारियों में से कितने लोगों को यह भी पता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो तो इसे क्या बोलते हैं? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो नॉन इन्वर्टिबल। क्या ये बात ध्यान है? दूसरी बात, मैं अगर बोलूं कि अगर ये 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर, तो नॉन सिंगुलर बोले तो ठीक है ना भाई, इन्वर्टिबल। बहुत बढ़िया, इन्वर्टिबल। अच्छा एक और बात भी वापस आता हूं उसी बात पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, ये क्या अपने को सबको पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। याद है आपको? क्या दोबारा बोले एक बार जरा। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। श्योर है? भूलेंगे तो नहीं, ठीक है ना। अच्छा, अब जिन्हें ये भी इतनी दूर तक की भी सच्चाई पता है, उन्हें एक अच्छी बात और बताता हूं। बेसिकली शुरुआत यहां से नहीं करी जाती, शुरुआत यहां से करी जाती है, ठीक है ना।
ऐसे लिखा जाता है, इसकी बेसिक डेफिनेशन कहती है कि ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस सच दैट, ठीक है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए और बी अगर अपने आप में दो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस इस तरह से हैं कि उनका प्रोडक्ट आई दे रहा है, ठीक है ना, देन B इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो जो B होगा वो A इनवर्स होगा, क्योंकि कितने लोगों को याद है A इंटू ए इनवर्स आई होगा, तो B क्या हो सकता है, A इनवर्स। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन कुछ लोगों ने यहां पे दिमाग लगा के ये भी समझ लिया कि B इज इक्वल टू आई बाई ए, 1 बाई ए नहीं, I बाई ए। तो कई लोगों के दिमाग में यहां से सेट हो गया कि I बाई ए इज A इनवर्स। लेकिन ये सिर्फ क्वेश्चंस में, आप ट्राई मत कर लेना कि डिवाइड लगा लिया सर दो मैट्रिसेस का, मैं इनवर्स निकालने का नया तरीका ढूंढ रहा था, ठीक है ना। तो फिर ये हाँ, फिर डिवाइड लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। डिवाइड लगा रहे तो बेचारे 1 के अंदर नीचे 7 आया, 1/7 कर दिया, ठीक है। अच्छा, इस पे आ जाते हैं। अब दूसरी बात पे भी पॉइंट करते हैं, क्या ये सर ये फर्जी बातें क्यों करी है, मतलब किस लिए करी? अरे बहुत सिंपल है, देख, ठीक है ना। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि इसमें मैंने मान लो ये लिया, इफ ए बी इज इक्वल टू आई लिया, लेट्स से, तो ए बी इज इक्वल टू आई लेते टाइम पे मुझे पता है कि कोई भी दो मैट्रिसेस अगर बराबर हैं तो उनका डिटरमिनेंट भी बराबर होता है। क्या बोल गए सर आप? कोई दो मैट्रिसेस बराबर, उनका डिटरमिनेंट भी बराबर होगा। हाँ, मैट्रिसेस बराबर कैसे हैं? जब उनके अंदर का एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ये कि उनका फिर डिटरमिनेंट भी वैल्यू भी सेम होगी। डिटरमिनेंट बोले तो डब्बा, बार बार आप वहीं पहुंच जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कि इनका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एंड दैट इज 1। लेकिन आपको तब तक याद आना चाहिए कि मैंने ये भी सिखाया था, डिटरमिनेंट भी बोले तो अलग अलग, सीधा या आगे पीछे रख के, सीधा एज इट इज, है ना भाई। अच्छा, जल्दी से ही बताओ कि ये इस तरह से डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां ये लिखते ही आप में से कई लोग समझ जाएं कि इसका मतलब मैंने चुपचाप लिखा दिया कि ये 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं। क्या भी बात समझ गए? और अगर ये दोनों, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा कोई दो नंबर ऐसे नहीं बने जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए और उनमें से कोई एक 0। इसका मतलब मैंने दोनों के लिए प्रूफ कर दिया कि दोनों 0 नहीं है, दोनों 0 नहीं है, इसका मतलब दोनों नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब दोनों कैसे हैं, इन्वर्टिबल है। तो आप चाहे तो बी इनवर्स भी निकाल सकते हैं एंड ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू आई का बेसिकली प्लेटफॉर्म देना था लक्ष्य, और कुछ भी नहीं है ना। अगले पॉइंट पाता हूं। नेक्स्ट अगले पॉइंट क्या है वो सुनते चलें फटाफट से। रेडी? हाँ भाई, अब आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट दिमाग लड़ाने के लिए, ठीक है। और अपन इसको ऐसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच की रो के लिए अपन एक काम दे देते हैं, वो थोड़ा भारी काम कर लेंगे, ठीक है। इधर उधर पहले थोड़ा हल्के पे आ जाएंगे। मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट आओ। ए इज इक्वल टू गिवन है -1 2 5 2 -3 1 -1 1 1, राइट है। अगला क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड ए इनवर्स, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व इक्वेशन -x + 2y + 5z इज इक्वल टू 2। अगले पे 2x माइनस का 3y + z इज इक्वल टू 15, राइट है। -x + y + z इज इक्वल टू -3, राइट है। ये मेरे को दो चीजें सॉल्व करनी है, ठीक है। आपका काम क्या है? इधर वाली रो का काम है सिर्फ डिटरमिनेंट ए निकालना। सिर्फ क्या निकाला? डिटरमिनेंट ए। क्योंकि कितने लोगों को ये बात पता चल गई कि पूछने वाले ने क्या पूछा? ए इनवर्स का फार्मूला 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एक जना उधर वाले लोग जो हैं लेफ्ट हैंड साइड के, वो पूरी तरह से निकाल लें किसको, है ना। आपका काम है पहला डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालना, तब तक आप चालू हो जाओ, है ना। आपका काम भारी है भाई, आप ज्यादा जल्दी चलो। दूसरा काम, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, याद है ना। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको दो बड़े बड़े काम करने पड़ेंगे। पहले तो कोफैक्टर और फिर उसके बाद ट्रांसपोज। फटाफट कोफैक्टर निकालो, इस बहाने से आप चालू तो हो गए, नहीं तो कभी जिंदगी में आप अपने प्रयास से तो नहीं करोगे। आप भी ये कर लो, कोफैक्टर ट्राई करो, देखें कौन जल्दी निकालेगा। इधर वाला तो निकल गया, इधर वाला तो निकल जाएगा। खट से ने काम बनता है डिटरमिनेंट ए। मैंने कहा ना डिटरमिनेंट ए, गुड, वेरी गुड। इससे रिफ्लेक्ट होता है कि आपने अपनी मतलब 12th में किस लेवल पे जाके पढ़ाई करी है और कैसा आपका टीचर रहा है। डिटरमिनेंट ए तो यू निकल जाएगा। अच्छा, क्या सभी से निकल गया ना ये? तो
लोगों में तो दौड़ होती है इसकी। सेवन है कि -7? चलो साहब इधर का तो अच्छा, ये सबसे तो निकल गया था ना। आप खाली बैठे तो वो एडजॉइंट भी ट्राई कर लेते, क्योंकि आप ये आपको पता होना चाहिए, इसमें आपको दिमाग घूम जाएगा। तब तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके निकालने के चक्कर में जिन लोगों ने ये इधर वाली रो ने जिन्होंने ये निकाला, इस पूरी कहानी के चक्कर में उन्होंने इस तरफ के लोग निकाल लिए हैं। पहला वाला एज इट इज उठा रहा हूं, -4 दिख रहा है आपको, अंदर वाला 3 माइनस के साथ उठा रहा हूं, -3, अगला वाला -1 एज इट इज। हाँ भाई मिलाते मिलाते हैं, एडजॉइंट तो निकाल लो। आपको तो उल्टा किस्मत अच्छी है, आपको इस रास्ते से जाना पड़ रहा है, तो कम से कम इस बहाने से निकालोगे तो सही। बना लिया, गुड, सही है। हाँ अपने अपने तरीके हैं, जैसे कुछ बच्चे A11 मतलब C11 C12 ऐसे करके लिखते हैं और बाकायदा फिर लास्ट में एड ऑन कर देते हैं, मतलब सीधा सीधा हटा देते हैं। ठीक है, ये देखो इसने भी करा है, देखा अच्छा काम कर रहा है, तो दिखा तो दे, इस तरह से भी करा जा सकता है ना, हम तो दिख रहा है आपको। ये डिटरमिनेंट बड़ा करके लिया, मैट्रिसेस हर एक किसी का कोफैक्टर लिखती चली गई है, सही है। अब जिन्हें कोफैक्टर, मेरे को पता है एक्चुअली ये हमारे टीचिंग नोट्स में नहीं है, मैं अलग से जा करके लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ना हम तो मान के चलते हैं 12 तक तो आपको आता ही है, ये तो खुद ही कर लोगे, हम तो ए इनवर्स बताते हैं और खत्म कर देते हैं खेल। ठीक है ना, प्रॉपर्टी से तो लिखा नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इस पे अड़ गया, मैं बता रहा हूं। अब दोबारा 2 मिनट सुन लेना, जैसे 2 की बात चलेगी, अभी इनका कोफैक्टर अपने इस रो का कोफैक्टर निकाला, अभी इस रो का बाकी है, इस 2 का कोफैक्टर निकालना है, तो 2 की रो और 2 के कॉलम को डिलीट कर दिया, तो इस 2 के लिए जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 2511, सही है। और प्लस माइनस, इसकी वजह से माइनस के साथ बनेगा। इसका कोफैक्टर अगर मुझे निकालना होगा तो इसका कोफैक्टर निकलेगा, इसकी रो और इसके कॉलम को डिलीट कर देता हूं, तो बचेगा कितना, -1, सही है। इधर से क्या बचेगा, 5 और 1, सही है। जिस दिन मैं 1 पे आऊंगा तो 1 के लिए कैसे बनेगा, 1 के लिए पहली बात माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, सही है। माइनस के लिए इसका कॉलम और इसकी रो डिलीट, तो क्या बच गया, -1। देखो ये और ये डिलीट कर दिया, तो क्या बच गया, -1, 2 और 1, राइट है भाई। और जो आंसर रो में आएगा उसको कॉलम में लेना है, तो अपनी तरह से इसका आंसर कितना आ गया, 2 -5 बोले तो -3 का 3, अगले वाले में आया ये -1 है ना, हाँ -1 प्लस 5 बोले तो 4, लिख ले भाई। और इधर से कितना आ गया, -1 प्लस का 2 बोले तो 1 के आगे -1। हाँ भाई, अब ये वाला कौन बताने वाला है, कोई एक जना, ऐसा तो सुनने में नहीं आएगा ना। कितना, 7, 11, 17, 9 और 1 या -1 होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा था, आप में से कोई एक जना बोले, सारे एक साथ बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा। रुक जाओ, कौन बताएगा, तू बता रही बेटा। हाँ कितना, ये तो -1 है और ये कितना है 11 और वो 17। चलो बढ़िया, ये काम बन गया। अब अपनी तरह से ये काम भी डन हो गया, राइट है। अपने पास एडजॉइंट टाइप आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, ए इनवर्स के लिए क्या करना है, 1 अपॉन इसकी वैल्यू -7 इंटू में मैट्रिक्स की जगह पे -4 3 17 -3 4 11 -1 इसका मतलब मेरा आंसर बन जाएगा 4/7 माइनस का 3/7 17/7 वो भी माइनस, एंड दैट इज 3/7 माइनस 4/7 11/7 माइनस का, राइट है। इट इज 1/7 1/7 1/7, राइट है भाई। एक काम डन, ये ए इनवर्स बन गया। अब आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को बड़े ध्यान से सुन लेना। आप में से किसी ने कभी अगर ऐसा सिस्टम को सॉल्व नहीं करा है, एक मिनट है ना, अगर किसी ने ऐसे सिस्टम को सॉल्व नहीं करा तो वो समझ जाए। भाई आप ध्यान से देखिए, ये एक्चुअल में ऐसे लिखा हुआ है, जिनका पिछले सालों का एक्सपीरियंस है वो जानते हैं। ये लिखा 2 5 2 15 -3 लिखा है, इधर लिख लो XYZ। अरे भाई धीरे, ठीक है। और इधर वाली वैल्यूज में क्या करना है, सिर्फ इनके कोफिशिएंट उठाने हैं। कोफिशिएंट उठाओ, -1 2 5 कितना 2 -3 1, इधर -1 1 1, पक्का आप पहचानिए, ये वही है शायद जो अपने को गिवन है, इसीलिए उसने इस क्वेश्चन के साथ अटैच कर दिया।
जिस दिन मुझे एक्स वाई जेड की जरूरत होगी उस दिन मैं क्या करूंगा, एक्स वाई जेड को तो यही लिखूंगा और इस तरफ इसका, जिस दिन इसको इधर लाऊंगा ये इसका इनवर्स बन जाएगा। क्या कोई बात समझ में आई? इनवर्स जो बनेगा तो इनवर्स बनने के टाइम पे ये 2 15 -3 ये तो यही रह जाएगा और इसका इनवर्स मुझे लिखना पड़ेगा। इसका इनवर्स इज इक्वल टू हो जाएगा -4/7 सही है, माइनस का 3/7 माइनस का 17/7 इधर से हो जाएगा 3/7 - 4/7 - 11/7 राइट है। इट इज 1/7 1/7 1/7 और इन दोनों का मल्टीप्लाई जिस दिन इसकी इससे मल्टीप्लाई करूंगा, याद है ना रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई होती है, जिस दिन इस लाइन की इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये ध्यान है आपको? जिस दिन इस रो की इससे मल्टीप्लाई होगी वाई की वैल्यू आ जाएगी। क्या आपको ये सिखा रखा है ऑलरेडी? हाँ, ये आपने लास्ट ईयर में सीखा हुआ है। ये तो मेथड 1। मेथड 2 भी था एक आपके पास। सेकेंड मेथड क्या कहलाता था? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। सिखाया आपको ये भी? उसमें क्या करते हैं मैं आपको ये याद दिला देता हूं, ठीक है ना। ये मेथड 2 भी सुन ले आप। मेथड 2 क्या कहलाता है? देखें, लेट से कितने को पता है ना भाई, अपन पूछ लेते हैं भाई किसको क्या क्या पता है, ठीक है। 2 - 3 1 -1 1 1 इंटो में लिखा है एक्स वाई जेड, सही है, और उधर लिखा हुआ है 2 15 -3। हाँ भाई, किस किस को पता है? अरे चुप हो गए तुम लोग, मैंने सोचा था बात कर रहे हो तो तुमको पता होगा, ठीक है। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है? ये दूसरा मेथड एक और था, किसी को याद है? हाँ बोलो, कैसे करते हैं इसको? मतलब नहीं, वो इनवर्स से मल्टीप्लाई करके तो अपन उधर आ गए। ए इज इक्वल टू, हाँ नहीं, आप ये भी छोड़िए, मैं तो ऐसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं। अगर मुझे मान लीजिए ये शायद थोड़ा बहुत जो बताना चाह रहा है, मैं थोड़ा क्वेश्चन को हटा रहा हूं, उसके क्वेश्चन तक आ रहा हूं, मैं इसके हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूं। मान लो ये जो मेरे को समझाना चाह रहा है मैं उसके तरह से क्वेश्चन बना रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरे पास ए पड़ा है, राइट है, मुझे इनवर्स निकालना है। किसी ने मुझे से पूछा फाइंड ए इनवर्स, इसी का ए इनवर्स पता करने को बोला, तो मैं इसका ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करने की मोड में हूं? मेरे दिमाग में चल रहा है कि ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। क्या मतलब? मेरे को पता नहीं, तुमने कैसे सोचा, मेरे को समझाओ क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन बना रहा हूं, मेरे को सिखा एक बार जरा। क्या बोला, दोबारा बोला? पहले लिया a इज इक्वल टू ai, ए इज इक्वल टू, तो सर इस तरफ के a को i में कन्वर्ट कर देंगे। समझ गया, मिल गया मेरे को तेरे तक जाने का रास्ता। ये कह रहा है कि ये इंटू आई लिख लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट है। इसको ऐसा लिख लो और यहां पे कितना लिख दो? -1 2 5 2 -3 1, फिर क्या लिख रहा है? -1 1 1। ये कह रहा है a इज इक्वल टू ai लिख लिया। अब क्या? इस वाले को, वेरी गुड। कितने लोगों को ये मेथड आता है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें ये क्या करना है ना, ये साइड वाले जो है ना, ये साइड वाले को लिखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है। और जैसे ही वो बनेगा ये वाला ऑटोमेटिकली, ये वाला नहीं, ये वाला क्या बन जाएगा? ए इनवर्स। गुड, वेरी गुड। ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। कई बार आपके शीट में भी क्वेश्चन हो सकता है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या नहीं, मैं यूज करने को नहीं करा, यूज करने को बिल्कुल नहीं करा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये बड़े ध्यान से समझ लेना भाई, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। कुछ लोग इसे ना मतलब अजीब अजीब से नाम से भी पुकार सकते हैं। मैं वापस बोल देता हूं, देखना भाई क्या बोल रहा हूं मैंने इसको ऐसे लिखा, लिखने के बाद में, ठीक है ना, ये जो साइड है ना, इस साइड, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, ठीक है ना भाई। क्या ये बात पकड़ में आ गई? इस साइड 0 0 0 ये बनाना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये वाला जो साइड है, ठीक है ना, ये ए इनवर्स बन जाएगा। हालांकि मेरे को बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं सारी की सारी चीजें कवर अप करने की मूड में हूं, तो कम से कम आपको आइडिया रहे कि जैसे ये पहुंचा, उल्टा इसने मेरा काम आसान कर दिया। ये ए इनवर्स बन जाएगा। अच्छा, ए इनवर्स बनने के बाद में दिस इज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन।
ठीक है ना, एंड इक्वली नोन एज गाउस जॉर्डन मेथड। समझ में आ गया आपको? बस अब आप ये भी समझ के चलना कि अब आपके लिए ये भी काम हो गया। ठीक है, हटा लें, ये यूजलेस है हमारे लिए तो। हाँ भाई, अब आ जाते हैं फटाफट से लास्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पे आ जाए, बस अब बिल्कुल हल्का फुल्का सा एक पार्ट बचा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ए इनवर्स का इनवर्स ए होता है। फटाफट पहुंचे, फटाफट। हाँ भाई, फ्री है ना? हाँ भाई, ये पता है आपको ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए होता है। सेकंड प्रॉपर्टी अभी अभी किसी ने बोली ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। क्या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, ए इनवर्स इंटू ए, वो भी आई होता है ना भाई? थर्ड पॉइंट पे आता हूं। अगर मान लीजिए किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो रही है और ऐसा दे दिया जाए, बहुत काम की चीज है, के ए का इनवर्स, तो आपको पता होना चाहिए उस केस में 1 बाई के ए इनवर्स होगा। 1 बाई के ए इनवर्स, कांस्टेंट बाहर आएगा तो 1 बाई के बन जाएगा, के की पावर -1 हो जाएगा। ठीक है ना? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। ठीक है ना? ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 बाई ए होगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है ए बी का इनवर्स जब भी खुलेगा उल्टा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है? पॉइंट नंबर 6 पे आ जाते हैं, छठी प्रॉपर्टी। ठीक है ना? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का कंप्लीट इनवर्स। ठीक है? ये प्रॉपर्टीज खत्म। ये क्वेश्चन करना है बस। ABC are n cross n matrices and determinant of A is equal to 2, determinant of B is equal to 3, determinant of C is equal to 4. Find determinant of A cube, B inverse, C square, C -2 सॉरी। हाँ भाई, डिटरमिनेंट ऑफ, खैर बात आ जाए, फटाफट फटाफट इस पे भी आ जाए। ये डिटरमिनेंट ऑफ C है। बड़े ही ध्यान से जैसे समझ लेना भाई, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब बी टू द पावर -1 सी टू द पावर -2, ये लिखा है ना भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिटरमिनेंट ऑफ ए का क्यूब, डिटरमिनेंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ सी का स्क्वायर। जबरदस्त चीज है साहब, बड़े ध्यान से समझेगा। बी के इनवर्स सोच लें आप कहीं अपनी किसी प्रॉपर्टीज में, बी को नीचे लाओ। हाँ बोलो कि ले आएंगे ना। कौन सी प्रॉपर्टी? कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी 4 पक्का लिया? लीजिए साहब, अब सही है। अब बताइए वैल्यू बोलो वो फटाफट फटाफट। हाँ कितना दिया है? ये दिया है देखो, अरे 2 दे रखा है ना, 2 का क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 का स्क्वायर। लीजिए साहब, आंसर आ गया। ठीक है, नीचे आ जाओ, अब क्वेश्चन करेंगे। अब ठीक है, आइए शीट डिस्कस कर लें। शीट नहीं लाए? हाँ, तो कल तो अपन एक
अभूतपूर्व काम करना है ना अपने। या तो अपन कल के दिन पे एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी देख लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये लिखा था माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 5z इजकल टू 2 था, सही है भाई। अगले वाले में 2x माइनस का 3y प्लस z इजकल टू 15, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू -3, ऐसा लिखा हुआ था ना। हाँ भाई, अब बड़े ध्यान से इस बात को भी समझ लेना जो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। इस क्वेश्चन को देने का तरीका ऐसा हो सकता है, बस मैं जो क्वेश्चन है इससे आपको लिंक कर रहा हूं। आप बड़े ध्यान से ये बात समझना कि क्वेश्चन को देने का तरीका ये भी हो सकता है। मान लीजिए किसी के बारे में जैसे कोई उस क्वेश्चन में लिख देगा, लेट से कोई प्रदीप है ना, प्रदीप ने -1 पेन, दोबारा बोल रहा हूं बड़े ध्यान से सुनना आप, इसकी क्रिटिकलिटी पे चलना आप, है ना, क्यों आप ये माइनस प्लस पे दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। प्रदीप ने किसी स्टोर पे जाकर के -1 पेन, 2 पेंसिल्स और 5 इरेजर्स खरीदे और उसके बदले में उसने 2 रुपए पे किए। समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूं, प्रदीप ने -1 पेन, मेरे को पता है माइनस पे ध्यान दोगे, है ना, मैं इसीलिए पहले बोल दिया था, ठीक है, डिस्क्लेमर लगा दिया था पहले से, ठीक है। हाँ, -1 पेन, 2 पेंसिल्स और 5 इरेजर्स खरीदे, उसके बदले में कितने दिए? 2 रुपए। फिर अगले स्टोर पे गया जहां पे उसने 2 पेन, -3 पेंसिल्स और 1 इरेजर लिया और उसके बदले में 15 पेन लिए, 15 रुपीज दिए। अगले वाले के अंदर फिर उसने -1 पेन, ठीक है, अच्छा 1 पेंसिल और 1 अरे जेड है, ठीक है, और 1 इरेजर लिया और उसके बदले में उसने -3 रुपीज पे किए हैं। तो उसने पूछा, क्वेश्चन में पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर। क्या भी बात समझ गए? एक्स वाई जेड की जो भी वैल्यू आएगी वो पेन पेंसिल। अब ये बेसिक क्वेश्चन सब एनसीईआरटी के बेसिक क्वेश्चन हैं, है ना, तो इनको लेकर के किसी तरह का कोई संदिग्धता तो नहीं है ना।